गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो 9th क्लास के एनसीईआरटी के साइंस का चैप्टर नंबर 12 साउंड से है। टॉपिक का नाम है सोनार। सोनार बेसिकली एक्रोनिम है किसका? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। सोनार होता क्या है? सोनार बेसिकली एक डिवाइस है। वो क्या करता है? वो डिवाइस वो शिप्स में लगता है, बोट्स में लगता है और सबमरीन्स में लगता है। उस डिवाइस का काम क्या होता है? वो डिवाइस के अंदर ट्रांसमिट करता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जब लौट के आते हैं तो रिसीवर के थ्रू वो कोई भी अंडरग्राउंड वाटर में मौजूद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड कैलकुलेट करता है। तो आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। 4 पॉइंट्स, बेसिकली जो हमने डेफिनेशन बोली उसी को पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सोनार इज अ डिवाइस जो किस किस में लगता है? या तो शिप्स में लग सकता है, या बोट्स में लग सकता है, या सबमरीन्स में लग सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन से वेव्स हो गए? अल्ट्रासोनिक वेव्स वे हो गए जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है और उनका वेवलेंथ काफी कम होता है। अच्छा, हमारे दिमाग में यह भी सवाल आ सकता है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स ही क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और वेव्स क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स ही ऐसी वेव्स हैं जो पानी के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, और कोई वेव्स जो होंगी जो इससे कम वेवलेंथ, इससे ज्यादा वेवलेंथ और कम फ्रीक्वेंसी रखती हैं, वो इंफ्रासोनिक वेव्स, वो पानी के अंदर ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगी, तो डिस्टेंस भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगी। तो यही रीजन है हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। अच्छा, एक चीज और, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ह्यूमन ईयर को नहीं सुनाई देती। ह्यूमंस जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को सुन सकते हैं, परंतु अल्ट्रासोनिक वेव्स चूंकि ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला होता है, इसीलिए हम इन्हें सुन नहीं सकते। इसके अंदर तीसरा पॉइंट, एक तो होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है डिटेक्टर। सोनार के अंदर, सोनार डिवाइस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? ये ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। और डिटेक्टर का काम क्या होता है? डिटेक्टर का काम होता है जब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है, जिसकी डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उससे टकरा कर वापस आती है, तो उन पर्टिकुलर अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है सोनार डिवाइस के थ्रू हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट डेफिनेशन में जो हमने बताया, ये जो है किस काम आता है? भाई आपका डिवाइस हो गया अल्ट्रा ट्रांसमीटर। चौथा, ये कैलकुलेट करने के लिए काम आता है कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये क्या क्या हो सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स बेसिकली आपका कोई हिल हो सकता है, कोई वैली हो सकती है, या कोई सबमरीन हो सकती है, दूसरी सबमरीन हो सकती है, एक्सेट्रा। तो आइए सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। मान लीजिए ये कोई शिप है, ठीक ठाक सा शिप है। ये मान लीजिए सी बेड हो गया। सी बेड यानी सी का सबसे नीचे वाला पॉइंट। मान लीजिए मुझे ये कैलकुलेट करना है, मेरा जो शिप है जहां पर मौजूद है, और पानी की जितनी गहराई है, यानी जहां पर शिप मौजूद है ये अपर लेयर पे, उससे कितना
कितना नीचे है पानी, कितनी गहराई है। और तो मेरे पास सोनार डिवाइस है, उसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा एक जो है डिटेक्टर होता है। तो मैं क्या करता हूं, सोनार डिवाइस जो मेरा है उसके थ्रू मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इस तरह से पानी में ट्रेवल करते करते नीचे जाती है और वापस टकराकर जब ऊपर आती है तो डिटेक्टर क्या करता है, इसको, इस अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फिर हम सोनार डिवाइस के थ्रू इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। तो मान लीजिए ये जो शिप है और जो ये सी बेड है, इनके बीच डिस्टेंस डी है और ये जब ट्रैवल डी कर रहा है तो वापस लौटते वक्त भी डी ट्रैवल करेगा, यानी एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 2d। अच्छा, ये जब हमने सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी और वापस अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारे पास वापस आई तो उसमें कितना समय लगा वो हमें पता है, वो मान लीजिए समय जो है t लग गया। इन अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड पानी के अंदर कितनी है वो हमें पता होती है, मान लीजिए वो स्पीड s है। तो ये सोनार बेसिकली क्या करता है, हमें पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये हमें ऑलरेडी पता है। डिस्टेंस कितना हो गया, d प्लस डी 2d। स्पीड s हो गई, वो हमें ऑलरेडी पता है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है पानी में कौन सी स्पीड से जा रहा है, और टाइम हमें पता ही होता है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाती है। फिर d जो है s इंटू टी बाई 2 हो जाता है। तो उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा सोनार टॉपिक। अच्छा, सोनार को और समझने के लिए हमें गाजी अटैक मूवी भी देखनी चाहिए। गाजी अटैक मूवी में ये दिखाया गया है कि 1971 का इंडो पाक वार के दौरान इंडियन नेवी ने किस तरह से पीएनएस गाजी, जो कि पाकिस्तान नेवी का सबमरीन था, उसको मार गिराया था। तो उससे आपको जो है सोनार के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे वहां उस मूवी को देखने पर। दूसरा जो एग्जांपल मैं यदि मूवी के थ्रू आपको दूं तो टाइटैनिक मूवी आप लोगों ने देखी होगी। टाइटैनिक जहाज जो कि अपने मेडन वॉयज यानी अपनी पहली जल यात्रा में गया था, तो पहली जल यात्रा में वो आइसबर्ग से टकरा के डूब गया था। वो इसीलिए डूब गया था क्योंकि सन 1912 में जब वो टाइटैनिक जहाज पहली बार चला था तब तक सोनार का आविष्कार नहीं हुआ था। सोनार का आविष्कार सन 1914 के अंदर हुआ था। सोचिए, यदि सोनार का आविष्कार 1912 में हो गया होता तो हजारों लोगों की जानें नहीं जाती। इसके अलावा सोनार जो है, यदि हम सोचें कि भाई नेचुरली किसके अंदर सोनार डिवाइस मौजूद होता है, तो उसका एक प्राइम एग्जांपल हो गया बैट्स। बैट्स के अंदर एक क्षमता होती है, बैट्स की आंखें नहीं होती हैं और बैट्स बेसिकली क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को और उसी के थ्रू जब वो अल्ट्रासोनिक टकरा के वापस उनके पास आती है उसी हिसाब से वो ट्रेवल करते हैं। तो बैट्स के अंदर नेचुरली हम कह सकते हैं एक सोनार डिवाइस मौजूद होता है। तो ये था आज का टॉपिक सोनार। तो आगे के लिए आपको यदि और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ सुधार हो सकता है तो आप हमें बताइए ताकि हम वाजिब सुधार कर पाए। थैंक यू सो मच।